आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार है। उसके 18वें प्रार्थना और प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। यह दिन तूने हमें देखने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं बीते रात्रि काल हमारी रक्षा की और अपने छत्र छाये में हमें रखा। धन्यवाद करते हैं अपनी बड़ी अनुग्रह से इस दिन को देखने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय हम तेरे सम्मुख आप आए हैं। यह सब कुछ तेरी अनुग्रह है। हमारी विनती प्रभु, इस आराधना में हमारी अगुवाई कर, योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति करें, तेरे वचनों पर ध्यान करें और तेरे सहभागिता का हम भरपूर आनंद उठाएं। हमारी प्रार्थना हमारे प्रियजन व्यक्तिगत समूह में और परिवार में होकर इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तुझसे जुड़े हैं, हर कोई के मनों को पवित्र कर, ताकि तेरे सहभागिता विश्वसता के साथ करें, तेरे वचनों पर मंथन चिंतन करें और उसके अनुसार चलने के लिए निरंतर आगे बढ़ें। तेरे वचनों को आत्मसात करें प्रभु। तेरे महिमा के गीतों को गाने में हमारे होंठ और कंठ को स्पर्श कर, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी महिमा करें। प्रभु विनती करते हैं, इस आराधना में हमारी सहायता कर और हम तेरी उपस्थिति को बहुत करीब से महसूस करें और तेरी इस सहभागिता का आनंद और आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 167, हिम नंबर 167, ताक मसीह की ओर तू। Oh
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब हृदय खुले हैं, उस सब के अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। प्रार्थना करें। पेंतिकोस्त के पश्चात 18वां प्रभु की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे प्रभु, तो अपने लोगों की कमजोरियों को जानता है कि वे तेरे अनुग्रह की सहायता के बिना स्थिर खड़े नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं, दया करके हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान करके हम सब विपत्तियों और परीक्षाओं में संभाले जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित रहता है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी, न किसी प्रकार की अन्य शक्ति हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख ही रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर देखे हम वे दोनों तेरी संगति को ऐसे ढूंढे कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परम दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें
भिन्न भिन्न चीजों को देखभाल करने का जिम्मेवारी सौंपा है। हर एक मनुष्य पर तूने भंडारीपन की जिम्मेवारी को सौंपा है। जो कुछ आज हमारे पास है उसका प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व और बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपा है। हमारे विनती प्रभु, जो हमारी भौतिक आशीषें संपत्ति के रूप में हमें दिया है, हम उन सब का ऐसा उचित उपयोग करें और ताकि हम उसका प्रबंधन तेरी पवित्र आज्ञा के अनुसार कर सके, ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन भी आनंद से भरा हो और उसके द्वारा तेरे नाम को भी महिमा मिले। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हर एक मसीही जो इस बात को जानता है, इस बात को समझता है कि मैं एक मसीह का भंडारी हूँ, मैं परमेश्वर का भंडारी हूँ, हर कोई अपने अपने भंडारीपन को निभाए, जिससे परमेश्वर ना केवल हम वरन दूसरे भी लाभान्वित हों। प्रभु परमेश्वर, जिस तरह तेरा पुत्र यीशु हमारे लिए जीवन जिया, हम भी तेरे पुत्र यीशु के लिए, अर्थात जिसने कलीसिया को स्थापित किया है, हम कलीसिया के लिए जीना सीखें, ताकि प्रभु एक एक मसीही के जिंदगी से तुझे महिमा मिले। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने दास फ्रांसिस आसीसी को कलीसिया में बिशप होने के लिए चुना, बुलाया और उसने तेरे बुलाहट को स्वीकार किया। आज विश्व अहिंसा दिवस और जीव विज्ञान दिवस भी है। प्रभु, हमारी विनती है, उसने जीव जंतुओं से प्रेम किया और आज की तिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी विनती है कि केवल हम सिद्धांतों में नहीं, किंतु व्यवहारिक बातों में भी आगे बढ़ें और उसे व्यवहारिकता में बदलें। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, हम हर एक को ऐसा आत्मिक समझ दे ताकि जीव चक्र बना रहे और इस तरह से सभी कोई का संतुलन बना रहे और तेरी जिम्मेवारी भी पूरी हो। हे परम दयालु परमेश्वर, जो जिम्मेदारी तूने हमें सौंपा है उसको हम बाखूबी निभाएं, ताकि ये सृष्टि बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। अपने देश और देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबको इस भारत देश में जीवन जीने का अवसर तूने दिया है और हम तेरे धर्म शास्त्र के द्वारा से इस बात को जानते हैं कि हर एक अधिकार को तूने ही दिया है। अधिकारी तुझे नहीं जानते, यह सच है, लेकिन तू सबको जानता है और हमें तूने यह शिक्षा दी है कि हम हर एक अपने अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारों के लिए प्रार्थना करें। हमारी विनती, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी कैबिनेट के मंत्रियों और इस झारखंड प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए हमारी प्रार्थना है कि वे सब अपने काम के प्रति खरे उतरे, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे विश्वस्तता के साथ निभाएं, ताकि इस देश के और इस प्रदेश के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हुए आगे बढ़ें और एक दूसरे के लिए ठहरे। हे प्रभु परमेश्वर, हर कोई जो काम सौंपा जाता है उसके प्रति ईमानदार और विश्वस्त रहें, हर एक की सहायता कर, हर एक की अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन।
हे परमपिता परमेश्वर, तू ही जीवन और मृत्यु का प्रभु है। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को अनंत जीवन का स्रोत बनाकर इस संसार में भेजा और उसने हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, सारा रक्त बहाया ताकि हमारा एक एक पाप धुल जाए और हम पवित्र किए जाएं। उसने हमारी धार्मिकता के लिए सब कुछ दे दिया। हमारी विनती है प्रभु, इस मर्म को हम जाने और हम इस समय विशेष प्रार्थना कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। प्रभु अपने पुत्र यीशु के रक्त से उन सबों को स्पर्श कर, जिससे प्रभु आंतरिक रूप से, मानसिक और आत्मिक रूप से सबल उस पर भरोसा रखें और स्वस्थ होकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें। उनके शरीर में शक्ति को तू बढ़ा ताकि परमेश्वर उसी शक्ति के द्वारा से विषाणु से लड़ सके, उसे पराजित कर सके। हमारे सभी छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु, ऐसे समय में उनके साथ हो और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को तू भरपूरी से बढ़ा ताकि परमेश्वर विषाणु के आक्रमण का वह सामना कर सके और उससे जीत हासिल करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये परमपिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा और उसने दूर और नजदीक के लोगों को सुसमाचार सुनाया। हमारी विनती है, यह जिम्मेदारी आज कलीसिया के एक जन को तूने सौंपा है। हम सभी उस बात को समझकर किसी न किसी रूप में उसके लिए अपना योगदान करें, ताकि जिस तरह हम तेरे प्रेम की भागीदारी हो गए हैं, तेरी अनुग्रह, तेरी क्षमा, तेरी दया के हम हकदार बन गए हैं, वैसा ही दूसरों तक तेरे वचन को पहुंचाएं कि लोग यीशु नाम में तुझसे मेल करें और वे भी उस आनंद वरन अनंत जीवन के वारिस हों। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने पवित्र आत्मा देना आरंभ कर दिया है। हमारी विनती है, उस आत्मा को पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें और उसी आत्मा की नियंत्रण में हम तेरी आवाज को सुनकर सत्य मार्ग की ओर फिरें, ताकि अंत में अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय भजन संहिता से पाठ और उसके उपरांत पहला दूसरा पाठ हम सुनें। आज के लिए ठहराया हुआ भजन संख्या 91 1 से 3 9 से 12। भजन संख्या 91 1 से 3 और 9 से 12 तक इसे बारी बारी से पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं हवा के विषय कहूँगा, वहाँ पर है, वहाँ मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हे यहोवा, तू मेरा सहारा है, तूने जो परम प्रधान को अपना नाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निकट आज्ञा देगा, जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी और सदा बरकरार रहेगी। जिसमें मन बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 13 1 से 5। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 13 1 से 5 तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता व सौपन देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए,
और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता व सौपन देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा करेगा, जिससे वह यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता व सौपन देखने वाला जो तुझको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासों के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पत्री वचन से कुरिन्थियों का नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 8 1 से अंत। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 1 से अंत तक। अब मूर्तों के सामने बलि किए हुए वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उससे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने का हिया ना हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो हे भाइयों, का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 150 150। तू अपनी दया यीशु ख्रिस्त हमारे पास ठहरा।
साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 7वें पद से आगे, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोएहुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए और इस समय हम तेरे वचनों में से मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु, इस सप्ताह के लिए, आज के लिए जो विषय हमारे लिए ठहराया गया है उससे संबंधित बातों को हम सीखना चाहते हैं। तेरे वचन के प्रकाश में हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ दे कि हम उन बातों को समझकर आत्मसात करें और उसके अनुसार चलकर हम अपने जीवन के हर पहलू से तेरी महिमा करें। प्रभु, हमारे प्रियजन जहाँ कहीं भी तेरे वचन के साथ इस समय शामिल हैं, हर एक को आत्मिक समझ प्रदान कर कि इस समय संपूर्ण रूप से तेरे वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बहुतायत की आशीष प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना कभी ना थके, वरन हमेशा प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हम उत्साहित रहें, क्योंकि हमारे सोच के अनुसार जो दिखाई देता है वह विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन इसी के बीच में से परमेश्वर हमें नई दिशा में ले जा रहे हैं, जहां उसकी उपस्थिति को हम बहुत नजदीक से जान पाएंगे और हम उसके बगैर कितना असहाय हैं इस बात को भी हम जान जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी वो नहीं छोड़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 13वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये वचन में
इब्रानियों के नाम पत्र लिखने वाला लेखक ऐसा कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जिसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के अंतिम पद में पाते हैं, जहां लिखा है, देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। कितने सुंदर और मनोहर बातें हैं। और आज का जो सुसमाचार था मत्ती 18 उसके 14 पद में हम लोग सुन रहे थे, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, वरन वह चाहता है कि हर कोई बचाए जाए, हर कोई अनंत जीवन के स्वाद का रसास्वादन करे। वह परमेश्वर की इच्छा है। तो कितने खूबसूरत और मनोरम सोच परमेश्वर का है। आज हमें उस बात को जानना है। आज का हमारा जो मनन चिंतन करने का विषय है, जो यंत्री पाठ के अनुसार हमें दिया जाता है, वो है, यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है, तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है, ही शब्द दिया गया है, इस पे जोर दिया गया है, इस पर स्ट्रेस है कि परीक्षाएं आएंगी ही, उसे टाला नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को अपने श्रीमुख से कहे हैं कि तुम इस संसार में दुख और क्लेश पाओगे, किंतु धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया। कोरिन्थियों के नाम पत्र में पवित्र पौलुस प्रेरित के द्वारा से वो लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, कि हे मृत्यु डंक, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, और हे कब्र तेरी जय कहां है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु का नाशक है, उसने उसे पराजित कर दिया और उसके प्रभाव को प्रभावहीन कर दिया है। यह इसलिए कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो उस पर ईमान लाता है वो बचाया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30वें अध्याय के 16वें पद में, यदि कोई उस पर विश्वास करे तो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। यदि शब्द दूसरे खंड में है, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब यह हमारी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरी कर दी है, अब बाकी है तो हमारी ओर से कि हम कितना अधिक उस पर भरोसा रखते हैं ताकि हम बचाए जाएं। बाइबल में स्पष्ट वर्णन है, परमेश्वर परखता है, वह हमारा टेस्ट लेता है कि हम कितना अधिक उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर भरोसा रखने के लिए कितना हम स्थिर और मजबूत हैं। यही परमेश्वर परखता है। वह हमारे प्रेम व वचनबद्धता को तथा उसके वचन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को परखता है। कितना अधिक हम उसके लिखित वचन पर भरोसा रखते हैं या कितना प्रतिबंध है, इसकी जांच वो करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसके 2-3 वचन में इस तरह से लिखा है, मैं सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया
और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तू ना तू और ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। स्पष्ट ही इस बात को हम लोग पाते हैं। और व्यवस्था विवरण 13 उसका 3 पद में भी परीक्षा परमेश्वर या परखता है उस बात को बताया गया है। इब्रानी व्यवस्था विवरण 13 उसका 3 वचन ऐसा लिखा है, जब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, इससे यह जान ले कि ये तुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। इस तरह परमेश्वर हमें परखते हैं कि कितना अधिक हम उसके वचन को अहमियत देते हैं, कितना अधिक उसके आज्ञा के प्रति हम ईमानदार हैं, या मानने को कितना अधिक हम तत्पर हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में वर्णित प्रकाशन के प्रति विश्वसनीयता ही परमेश्वर के साथ हमारी यानी विश्वासियों की आधारभूत संबंध का मूल है। परमेश्वर के वचन यानी बाइबल में वर्णित प्रकाशन के प्रति विश्वसनीयता ही परमेश्वर के साथ हमारी आधारभूत संबंध का मूल है। कितना अधिक हम उसके प्रति विश्वसनीय हैं, वही आधारभूत संबंध का मूल है। हम चाहे अपने मुख से कुछ भी दावा कर लें या टेबल ठोक कर या हाथ बजाकर, लेकिन यदि वचन के प्रति हमारी विश्वसनीयता नहीं है, जो परमेश्वर का वचन का प्रकाशन है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा आधार परमेश्वर के वचन पर नहीं है, यानी उसके साथ हमारा संबंध सही नहीं है। अच्छी अच्छी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर के साथ हमारे सीधे संबंध को तो वचन के प्रति वचनबद्धता ही प्रमाणित करता है। शैतान में केवल मृत्यु और श्राप है, परंतु यीशु मसीह में जीवन और आशीष है। कितना फैसला है। शैतान में केवल मृत्यु और श्राप है, उसके लिए क्या कहा गया है? यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर इसलिए आता है कि वह नाश करे, चोरी करे और सब कुछ समाप्त करे, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। क्योंकि यीशु मसीह में जीवन और आशीष भरा हुआ है। हम जो अपने जीवन को खो दिए थे, परमेश्वर के आशीष को हमने खो दिया था, उसी को हमें वापिस दिलाने के लिए आया था। वो आशीष को देने के लिए, वो जीवन को देने के लिए, वो पुनर्जीवित जीवन हमें दे दिया है। अब हम कुछ बातों को सीखें और इसके द्वारा 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर परखते हैं तो किन किन बातों में परखते हैं, और उसी के साथ अंत में चौथी बातें हमारे लिए चेतावनी है, उस पर भी हम लोग ध्यान करेंगे। पहली बात, वचन से परखता है। परमेश्वर वचन के द्वारा से परखता है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की थी वचन के द्वारा से। आइए हम लोग उसको देखते हैं। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 1 और 2 में इस तरह से लिखा है। उत्पत्ति 22 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर वचन के द्वारा से परखता है। यहां पर हम लोग विचार करें या सोचें कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके इसहाक के रूप में बेटा प्रदान किया। क्या वो परमेश्वर चाहेगा कि इब्राहिम उसके बुढ़ापे के सहारे को बलिदान करे? क्या वो चाहते हैं? क्या वह चाहता है कि वह उसका वध करे? जी नहीं। परमेश्वर उसको यह जांच रहा है कि जिस बेटे को मैंने बुढ़ापे में दिया है उसके सहारा के लिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए, जिससे वह प्रेम करता है, वो प्रेम मुझसे ज्यादा करता है या उस बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है जिसे मैंने उसे दिया है। इसी बात को परखने के लिए परमेश्वर उसे वचन के द्वारा से परख रहे हैं। और यह हम सबों के लिए सीख है, शिक्षा है कि इब्राहिम अपने बेटे से प्रेम करता था, लेकिन जब परमेश्वर उसे बोल रहा है तो परमेश्वर के वचन पर प्रतिबद्धता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए, यहाँ पर हमारे लिए यही सीख है कि जिनसे हम प्रेम रखते हैं उस प्रेम से भी बढ़कर हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर हमारे बच्चों को हमसे छीनता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन बच्चों को हमें दिया है उन बच्चों से प्रेम करें, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें जिसने हमें बच्चों के रूप में आशीष दिया है। प्रियो, परमेश्वर का मनसा यह नहीं था कि इब्राहिम अपने बेटे को बलि करे। उत्पत्ति 12:22 उसका 12 को हम लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट शब्दों में ये हमें इसका उत्तर मिलेगा। उत्पत्ति 22:12 में उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यानी परमेश्वर पर तेरा भरोसा है कि वही मुझे सब कुछ का देने वाला है और मेरे वचन पर तेरा भरोसा है, मैं जान गया। प्रभु में मेरे प्रियो, यही आज परमेश्वर वचन के द्वारा से परखता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को आत्मिक रूप से जाने और इस संसार के माया से छुटकारा प्राप्त करे। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस संसार के माया से बंधा नहीं। सभी, कोई छोटा हो या बड़ा या किसी न किसी रूप में इस संसार के मोह माया से हम बंधे हुए होते हैं, लेकिन इसी के बीच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस माया जाल के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत अधिक है, सैद्धांतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, परंतु व्यवहारिकता में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, जबकि परमेश्वर व्यवहारिकता चाहते हैं। इब्राहिम के साथ यही हुआ था। इब्राहिम को परमेश्वर सिखा रहा है कि जो परमेश्वर का भय तू मान रहा है सैद्धांतिक रूप में, उसे मैं व्यवहारिकता में भी देखना चाहता हूं, और इसीलिए उसको परख रहा था, जिसमें इब्राहिम, हम संसार की भाषा में कहें तो पास है, और उसे विश्वास का पिता और परमेश्वर का मित्र भी कहा गया। ये बाइबल में हम इस सब को पढ़ते हैं। हमारे स्वभाव में प्रभु का भय नहीं रहता है। प्रभु का भय अगर रहेगा
तो जो कुछ उसने हमें वचन के द्वारा से शिक्षा दी है, आज्ञा दी है, उसको मानने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वरन हम उसको मानने को सदा तत्पर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का भय हमें नहीं होता है, यही कारण है कि हम पिछड़ जाते हैं, प्रभु का सम्मान नहीं करते हैं। बेटा या बेटी तो दूर, दान देने में भी तर्क करते हैं। यहां पर मैं इसलिए इस शब्द को जोड़ा हूं कि बहुत बार ऐसा ही होता है, दान को लेकर के इतना तर्क और वितर्क होता है, और बहुत को ऐसा भी कहते हैं तो बाइबल तो रेट देकर दान मांगने को नहीं कहता है, लेकिन बाइबल वचन में जितना अधिक देने के बारे में लिखा गया है और दूसरे बारे में नहीं, ताकि हम प्रभु के भय को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शब्दों में कहा, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जब देने की बात या शिक्षा दी जाती है तो हम तर्कों में उतर जाते हैं। तो यही है कि हम आत्मिकता में अभी भी बहुत पीछे हैं। ये है हमारी आत्मिक दशा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर ऊपर ले जाना चाहते हैं कि हम आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के समानता को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पौलुस प्रेरित उसके बारे में बताते हैं कि वह सब कुछ रखते हुए भी हमारे खातिर कंगाल हो गया ताकि हम धनी बन जाए। धनी कहने का मतलब यहां में हम इतना धन संपत्ति का जखीरा खड़ा कर दें, उसका ये मतलब नहीं था यह कि हम आत्मिक समझ में इतना अधिक धनी हो जाएं कि हमारे पास आर्थिक कमी भी हो, लेकिन प्रभु के लिए हम सदा धनवान रहें, धनी बने। दूसरी बात, पहली बात हमने सीखा कि वचन से परमेश्वर परखता है। दूसरी बात, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और चमत्कार करने वाले प्रचारकों के द्वारा हमें परखता है। बहुत डेंजरस बात है, ये आज की परिस्थिति में देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग जो व्यवस्था विवरण से पढ़ रहे थे उसी में इस बात को हम लोग पाते हैं। व्यवस्था विवरण 13 उसका पहला और दूसरा में ऐसा लिखा है। मैं फिर से उसको पढ़ रहा हूं, चूंकि हमारा बिंदु है उसके आधार पर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसके प्रथम 1, 2 और 3 पद में ऐसा लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुगामी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करते हैं या नहीं। यहोवा परमेश्वर झूठे भविष्यद्वक्ताओं और चमत्कार करने वाले प्रचारकों को भेज करके भी परीक्षा करते हैं। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि परमेश्वर अन्यायी है कि ऐसा करता है? वह इसलिए ऐसा करता है कि उस व्यक्ति से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है या मेरे वचन का सम्मान करता है कि उस व्यक्ति के वचन पर। इसी के लिए वह परखता है। किसी व्यक्ति की सेवकाई व शिक्षा की उपयुक्तता का मूल्यांकन मात्र उसकी प्रचार योग्यता, भविष्यवाणी की सामर्थ्य, आश्चर्य कर्म और संख्या में वृद्धि आधार नहीं है। आजकल क्या होता है, जो चमत्कार करता है जिसके पीछे भीड़ की भीड़ लोग जाते हैं, तब हम सोचने लगते हैं, परीक्षा में हम पढ़ जाते हैं कि वह निश्चय ही परमेश्वर का अच्छा भक्त है और इसीलिए हुजूम उसके पीछे है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
कि वो भीड़ इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह व्यक्ति प्रभु की ओर से है, या अपने लोगों को परमेश्वर परखने के लिए भी उनको इस्तेमाल करता है कि उस व्यक्ति पर या कि मुझ पर भरोसा ज्यादा रखता है। ये आज की तारीख में बहुत ही खतरनाक बन गया है। और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सुनने के लिए मत जाएं या ना जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें सिखा रहा है कि उसके लिए हम सबको देखना है कि वो व्यक्ति जितना बोल रहे हैं और जितना अधिक लोगों को अपनी ओर कर लिए हैं, लेकिन क्या वह परमेश्वर के वचन से वचनबद्ध है? क्या वह उस परमेश्वर के प्रति विश्वस्त है, या कि यहाँ पर अपना आश्चर्य करने तक ही सीमित है? क्या वह मुझको आत्मिकता में ले चल रहा है, या आत्मिकता में बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, या अपने बढ़ने के लिए ऐसा कर रहा है? यह भी हमें समझना है। आज अधिसंख्य मसीही ज्ञान की लुभावनी बातों और आश्चर्य कर्मों की ओर भाग रहे हैं। ये आज का वर्तमान परिस्थिति ऐसा है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है कि नहीं? उसके लिए तो सब कुछ देने को लोग तैयार हैं, किंतु प्रभु की कलीसिया के लिए फटे पुराने और रद्दी करेंसी देकर हिसाब मांगते हैं कि साल में मैंने कितना दिया है। मैं कड़वी शब्दों को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं इस समय, क्योंकि हमारी आत्मिक दशा ऐसी ही है। आमोस भी कहा था 3 अपराधों के कारण परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत ही कड़वा है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के वचन का महत्व हम सब जान जाएंगे, उसके बाद कड़वी नहीं लगेंगे। वरन वचन में भजनकार के द्वारा कहता है कि परमेश्वर का वचन मधु से भी ज्यादा मीठा है, क्योंकि वह हमारे प्राण को सुकून देता है, हमारे प्राण को बचाता है। और इसलिए हम सबों को इन बातों को ध्यान करना चाहिए। क्या आपको प्रभु की परीक्षा में सफलता मिलेगी? आज मुझको भी पूछना है कि क्या परमेश्वर जो परख रहा है उसमें मैं खरा उतर पाऊंगा? क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या आप चाहते हैं कि आप बचाए जाएं? यदि हमारी इच्छा है कि मैं बचाया जाऊं, तो वचन के द्वारा से प्रभु से हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि व्यवस्था विवरण कि 13वां अध्याय में जो वर्णित वचन है, जो 3रे पद में, प्रार्थना पूर्वक अवश्य ही पढ़ेंगे। और इसी के साथ उस पदस्थल को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे आप चिन्हित करें और अपने स्वाध्याय में इसको जरूर पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 2रे वचन में इस तरह से लिखा है। व्यवस्था विवरण 4था अध्याय उसके 2रे पद में ऐसा लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। जो आज्ञा मैं सुनाता हूं उसे मानना। 12वां का 32 पद में ऐसा लिखा है। व्यवस्था विवरण 12 उसके 32वें पद में, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। बहुत बार ऐसा ही होता है कि लोग जब शिक्षा दी जाती है तो कहते हैं तो पुरानी शिक्षा है। इसका मतलब क्या है कि हम उसकी आज्ञा को काट छाट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी नहीं होनी चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर परखते हैं। परिस्थितियों के द्वारा से
परमेश्वर परखते हैं। पहला कोरिन्थ उसका 10वां अध्याय उसके 13वें वचन में और याकूब पहला उसके 2 और 4 वचन में जो वचन हम सब पढ़ते हैं कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो। इसका मतलब है कि परिस्थितियों को आने की अनुमति देकर परमेश्वर मेरा और आपका परख लेता है कि कितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। याकूब परीक्षाओं और समस्याओं को विश्वास का परखा जाना कहता है। परीक्षाओं को, समस्याओं को विश्वास का परखा जाना कहता है। विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि विश्वासी परमेश्वर में भरोसा करना सीखे और विश्वास में मजबूत हो। यही मकसद है। आइजू के जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति देने का मकसद भी यही था कि वह शैतान को भी इस बात को बतलाए परमेश्वर कि या अय्यूब मुझ पर विश्वास करता है, ना कि जो कुछ मैंने धन के रूप में उसके दिया है उस पर। ये शैतान को बताने के लिए अय्यूब की जिंदगी में ये परिस्थिति को परमेश्वर ने आने की अनुमति दी। शैतान को परमिशन दिया कि तू ऐसा करके देख ले, लेकिन उसके आत्मा को छू नहीं सकता। पहले बोला उसके शरीर को तू छू नहीं सकता, दूसरी बार कहता है उसके आत्मा को तू छू नहीं सकता। और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके पहले और दूसरा और चौथा पद को तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। और दूसरा थिस्सलुनीका और उसका 3 पद में ऐसा लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3 पद में भी खूबसूरत परमेश्वर का वचन है, जहां परमेश्वर कहते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उस दुष्ट के द्वारा से हमारी परीक्षा परमेश्वर कर रहे हैं, उसके द्वारा से परिस्थिति को लाया, लेकिन उस दुष्ट से बचाने का शक्ति भी परमेश्वर के पास है और वह हमें सुरक्षित रखेंगे। सहने से बाहर वह परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, प्रत्येक परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। पहला कोरिन्थ 10:13 में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर के पास हमें बचाने की सामर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की मनसा को प्रस्तुत करते हुए कहा था, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं और उन्हें पुनर्जीवित जीवन यानी अनंत जीवन दो। यह मेरे भेजने वाले की इच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 39 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं, इस वचन। तो इतना सुंदर सा वचन, भरोसे से भरा वचन है, तो परिस्थिति चाहे कितना भी विकट हो जाए, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, उसी प्रभु ने ये कहा है, जिस प्रभु ने कहा है कि वचन के द्वारा से वह हमारी परीक्षा करते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से हमारी परीक्षा करते हैं, परिस्थितियों के द्वारा हमारी परीक्षा करते हैं, वही परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। उसी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें चेतावनी के साथ दे रहे हैं कि मेरा और आपका जीवन, हर एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। आइए हम इस आईने में अपने को जांचें। जो चौथी बात के रूप में है, ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। बहुत ही सावधान करने वाला वचन है, मुझे और आपको सचेत करने वाला वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके
18वें अध्याय के 7वें वचन में हम लोग सुन रहे थे और 18 का 6वां पद में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखेगा वहां पर उसका प्रतिफल दिया हुआ है कि उसके लिए जरूरी है कि उसके गले पर भारी पाट डाला जाए और समुद्र में बांधकर समुद्र में डाल दिया जाए कि वह बिल्कुल खत्म हो जाए। इतना कठोरता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ज्योति की संतान हैं। हमारा व्यक्तित्व, व्यवहार, कार्य, रहन सहन, खान पान प्रभु को भावता होना चाहिए। क्या मेरा जिंदगी क्या मेरा बोली वचन, मेरा कार्य प्रभु को भावता है? ये हमें अपने से पूछना है। हमारे आहार से कोई पाप करने को प्रेरित ना हो। कई बार क्या होता है ना, आज हम लोग मसीह समाज के हैं, ज्योति के हम लोग संतान हैं, लेकिन ज्योति के संतानों के समाज में भी ऐसा कुछ बुरी आदतें हैं जिसके द्वारा से लोग ठोकर खा रहे हैं, लोगों को ठोकर मिल रही है कि मसीही लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग तो दूसरे लोग हैं, हमारे कारण से उनको ठोकर मिल रहा है। तो जिसके कारण से ठोकर दूसरे को लग रहा है उसके लिए हाय लिखा। और इसलिए मेरे प्रियो हमें सचेत रहना है। मेरा और आपका विश्वास भक्तिपूर्ण हो, इसका मतलब हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कलीसिया जीवन अनुकरणीय हो, जो दूसरों को पाप करने की ओर जाने से रोके। मैं कैसा चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मेरा जीवन अगर दूसरे को पाप काम करने को रोकने जैसा अनुकरणीय है तो ईश्वर का धन्यवाद। और अगर ऐसा नहीं है कि मेरे व्यवहार से, मेरे वचन से, मेरे काम से कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं हो रहा है कि मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है ही नहीं, तो हमारे लिए है। यदि आपके जीवन शैली से कोई एक विश्वासी पाप करने को प्रेरित हो रहा है तो याद रखें, इसका दंड भयानक है। मेरी जिंदगी से अगर किसी को कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलता है तो उस दंड से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही से वचन दे दिया है, सावधान कर दिया है। दंड से बचना चाहते हैं तो आज ही, वरन इसी वक्त, इसी समय हमें तौबा करना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप करेंगे सच्चे मन से और बिल्कुल 100 और 360 डिग्री हम घूम जाएंगे प्रभु की ओर, तो वह अभी भी हमें क्षमा करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें सभी पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जरूरी है कि हम 360 डिग्री मुड़ जाए। आज हम जो बातें सीखे हैं, फिर से मैं उनको बोल रहा हूँ। परमेश्वर वचन से परखता है मुझे और आपको, झूठे नबियों और चमत्कारी प्रचारकों के द्वारा से परखता है कि हम चमत्कारी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। वो हमें परख रहे हैं कि उससे बढ़कर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन हम कहाँ खो गए हैं? यही परिस्थितियों के द्वारा परखता है। परिस्थिति के माध्यम से हमको मजबूत बनाता है परमेश्वर, लेकिन कई बार हम परिस्थिति में दब जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। यह हमारा माइनस पॉइंट है और इसलिए हम कैसे प्लस पॉइंट में जाएं, वही परमेश्वर सिखा रहे हैं। चौथी बात में चेतावनी था कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, वरन आशीष का कारण बने। हम सब आशीष के वारिस हैं कि मेरे और आपके द्वारा से दूसरे लोग जो आज तक प्रभु को भी नहीं जानते वो भी आशीष पाएं। लेकिन आशीष कैसे पाएंगे? उसके लिए तो हम सबों को आशीषित होना होगा।
यानी प्रभु की आज्ञा इच्छा अनुसार चलने वाला होना चाहिए। प्रभु के साथ हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वचनबद्धता होनी चाहिए, तभी जाके यह सब कुछ होगा। परमेश्वर का मकसद है मैं और आप बचाए जाए, हर कोई बचाए जाए। आपके जीवन का मकसद भी यही होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे दूसरों को आशीष मिले इसलिए बुलाया है, इसलिए ठहराया है, तो मेरा कार्य भी ऐसा ही होना चाहिए। मनुष्य दो बात को टाल नहीं सकता है, और वो चीज है मृत्यु और न्याय। कितना भयानक, कोई उसे टाल नहीं सकता है। परंतु हाँ, मृत्यु नाशक और न्याय में पक्षधर प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे तो पुनर्जीवित जीवन को प्राप्त करेंगे, और न्याय से प्रभु यीशु आपको बचाएंगे और मुझे बचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु नाशक हमारा सहायक है, न्याय से बचाने वाला हमारा पक्षधर है। अब जब हम उसकी आज्ञा के अनुरूप चल रहे हैं, तो जैसा पतरस से कहा था, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, वह कुंजी क्या है? वह वही है कि ईश्वरीय सामर्थ्य मुझ में और आप में रहेगा। और उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए प्रभु के साथ हमारा सही रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसा पतरस ने कहा था कि तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही चट्टानी विश्वास मेरा और आपका भी होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे, और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आत्मिक समझ में आप हम सबों को बढ़ाएं, ताकि ये संसार जो आज है कल समाप्त हो जाएगा। हम इसी जिंदगी में आपसे हम वचन के माध्यम से वचनबद्ध हो जाएं, प्रतिबद्ध हो जाएं, आपसे हम मेल मिलाप करें। हम यही प्रार्थना प्रभु से करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रभु हम तो पापी मनुष्य हैं, लेकिन तेरा प्रेम हमारे लिए इतना असीमित है कि तू चाहता है कि कोई भी नाश न हो। हमारी विनती प्रभु परमेश्वर, यही सारी बातों को आज के दिन में तूने हमें बताया है। हमारी विनती है कि हम आत्मसात करते हुए हम उसमें निरंतर आगे बढ़ें, आत्मिकता में हम उन्नति करते जाएं, और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं शिक्षाएं देने के लिए और वचन का प्रकाशन देने के लिए। हमारी विनती हर एक श्रोता जो जहां कहीं में होकर के सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के हृदय में तू कार्य कर पवित्र आत्मा के द्वारा से, और उसी पवित्र आत्मा के माध्यम से तुझ में, तेरे पुत्र यीशु मसीह में और तेरे पुत्र यीशु मसीह के समझ में बढ़ते जाएं, और हम सभी तेरे पुत्र यीशु मसीह के आत्मिक समझ के स्तर को प्राप्त करें जिसने हमें सिखाया। प्रभु परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन के साथ हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृतकों की लोक मुद्रा तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिराएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है,
प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। अब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे और भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय अपना भेंट प्रभु को अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 207। तू ही प्रभु मेरा भाग है, तुझसे मैं प्रीत रखूंगा। तेरे
आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पित करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए सभी भौतिक वस्तुएं तू ही हमें प्रदान करता है। प्रभु, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा दाता है और इसी बात को अंगीकार करते हुए हमें यह भेंट तुझे अर्पण कर रहे हैं। प्रभु, हमारे हाथ से स्वीकार कर और इसे आशीषित कर, ताकि यह कलीसिया के काम में लाया जाए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा इससे हो। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हर एक को जो इसी सोच के साथ तुझे भेंट अर्पण करते हैं, आनंद और खुशी के साथ उन सभी भेंटों को, उन आत्मिक भेंटों को तू ग्रहण कर, उनके समर्पित मन हृदय को ग्रहण कर कि वह तेरे लिए जीवित पवित्र तुझे भावता बलिदान हो। प्रभु परमेश्वर, जहां व्यक्तिगत रूप से समूह में और परिवार में इस समय तुझे भेंट अर्पण कर रहे हैं, हर एक भेंट को तू ग्रहण कर, उसे आशीषित कर, उनके परिवारों में, जीवन में आशीष को दे। सबसे अधिक तेरे वचन को समझने की आशीष और आत्मिकता में बढ़ने की आशीष हर एक को दे और इस संसार के मोह माया से छुटकारा प्राप्त करने की शक्ति उन्हें दे। और हे प्रभु, आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरे लिए अपने जीवन खोने तक को स्थिर और मजबूत बने, ऐसा आत्मिक समझ और आशीष बता। प्रभु, धन्यवाद करते इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इतने महीनों तक हम सब एक दूसरे से अलग थलग से रह गए हैं। इन दिनों में प्रभु तूने हमें सिखाया है परिस्थिति के कारण से कि हम तेरे बगैर असहाय हैं। हमारा अस्तित्व तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज भी परमेश्वर, हमने इस समझ को नहीं प्राप्त किया है और इसलिए उस अदृश्य शत्रु के डर से हम भयभीत हैं और कितने लोग मौत के मुंह में भी चले गए। लेकिन आज भी हमारे आत्मा में यह समझ नहीं आया कि तू सर्वशक्तिमान है और उस विषाणु से भी शक्तिमान तू है, उससे बचाने की शक्ति तेरे पास है। आज भी हमने नहीं जाना है और इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए ये परिस्थिति तो हमें दिया कि हम तुझ पर भरोसा करना सीखें, लेकिन भरोसा करने के बदले हम डरना सीखते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, हम सब केवल होठों से मैं मसीह हूं या दावा करना ना सीखें, वरन अपने पूरे व्यक्तित्व से, जीवन से तुझ पर भरोसा करना सीखें, तेरा भय मानना सीखें, तेरी आज्ञाओं को पालन करना सीखें, तेरे वचनानुसार चलना सीखें, तेरे प्रकाशन को समझना सीखें। यह हमारी प्रार्थना है। हमारे एक विश्वासी परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए यही प्रार्थना है। प्रभु, तेरी बड़ी योजना है कि जिस काम को तूने अपने पुत्र यीशु के द्वारा से संसार में आरंभ किया, कलीसिया स्थापित किया, कि उस कलीसिया के द्वारा से पूरे विश्व में तेरे नाम को हम प्रचार करें। और तू चाहा कि इस कलीसिया के द्वारा से मानव जाति का मेल मिलाप तुझसे हो, लेकिन आज हमने उसे नहीं किया है। उसे करने के बदले
हम अपने ही जीवन में खो गए हैं। दिन ब दिन आत्मिकता में बढ़ने के बजाय नीचे और नीचे हम चले गए। आज यह परिस्थिति तूने हमारे इसलिए लाया कि हम आत्मिक समझ में बढ़े, और आज हमको इस बात को जानने का तूने ये अवसर दिया कि हम तेरे बगैर अस्तित्वहीन हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस परिस्थिति को लाने के लिए। तूने अपने लोगों को मिस्र देश से कनान ले जाने का मनसा बनाया। चंद दिनों में तूने पहुंचा सकता था, बहुत दूर नहीं था, लेकिन तूने 40 वर्ष उनको जंगल में ले फिरा, इसलिए कि लोग तुझ पर भरोसा करना सीखे। इसलिए नहीं घुमाता रहा कि लोग नाश हो जाए। प्रभु परमेश्वर, वो बहुत सारे लोग नाश हो गए क्योंकि उन्होंने तेरे वचन को ध्यान नहीं दिया और तेरी आज्ञा के विरुद्ध जीवन जिया। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हम इन सारे वचनों को पढ़कर सीखें, हमारी आत्मिक आंखें को खोल दे, आत्मिक समझ को खोल दे। प्रभु, एक ही विश्वासी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यही समझ दे, क्योंकि मृत्यु और न्याय से बचाने के लिए इस संसार में कोई बड़ा जज नहीं है, कोई वकील नहीं है कि न्याय में हमारा पक्षधर हो, कोई व्यक्ति नहीं है जो मौत से हमें बचा सकता है। और बचाने का सामर्थ तो केवल और केवल तेरे पुत्र यीशु मसीह के पास है, जिसे तूने अभिषेक किया और हमारे लिए ठहराया है। प्रभु, हमारी विनती है कि उस पर भरोसा करना हम जाने, सीखें, हमारी सहायता। प्रभु परमेश्वर, एक एक परिवार को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथ में सुपुर्द करते हैं। हर एक को इसी आत्मिक समझ के साथ आगे बढ़ा प्रभु, ताकि इसी जीवन काल में तुझसे संबद्धता स्थापित करके अनंत जीवन वारिस होने को सुनिश्चित करें। ये प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यह समय तूने दिया प्रार्थना करने का और तेरी महिमा करने का, वचन सीखने का, सारी बातों के धन्यवाद। अभी प्रभु, आज के बाकी समय में और जिंदगी के बाकी समय में हम तेरी सुरक्षा में सुपुर्द हो रहे हैं। प्रभु, अपने सुरक्षा में हमें रख, और सबसे अधिक हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि हमें आत्मिक समझ के साथ आगे ले चलें, ताकि हम पूरे दिन दौड़ में आत्मिक समझ में जीवन व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर, इस आराधना के दरमियान में यदि भूल हो गई हो, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर। जो वचन तूने दिया है उस वचन का सम्मान करने और उसका पालन करने को हमें सदा सिखा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय आशीर्वचन स्वीकार करें। परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
आपके साथ भी हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। एक जोड़े का विवाह पुकार है। अजीत मसीह कुंवर श्री विल्सन मसीह एवं शांति मसीह का सुपुत्र दूधी पेरिस उत्तर प्रदेश CNI का सदस्य, उसकी बचंद दुल्हन सुश्री श्वेता लकड़ा कुमारी स्वर्गीय दयाल लकड़ा एवं इंजलिना लकड़ा की सुपुत्री कोट कंपाउंड लोहरदगा पेरिस छोटानागपुर डायोसिस की सदस्य, इनका विवाह पुकार का आज दूसरा दिन है। आप में से यदि कोई विवाह में ना जोड़े जाएं, ऐसा उचित कारण जानते हों तो विवाह से पहले इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करें और अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना भला है। आइए हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, विवाह में उम्मीदवारों को तू ही तैयार करता है जो उसमें बढ़ते हैं। हमारी विनती है, अपने दास और अपनी दासी को आत्मिक समझ से भरपूर कर, ताकि परमेश्वर इस पवित्र बंधन में पूरी आत्मिक समझ के साथ प्रवेश करें, उसमें बंधें और वैवाहिक जीवन की पूरी आशीष वे प्राप्त करें। जिस मकसद से तूने विवाह को स्थापित किया, उस मकसद को पूरी करते हुए उसमें जुड़े। हे प्रभु परमेश्वर, दोनों पक्षों को आशीष तू प्रदान कर, इसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सदा उनकी अगुवाई कर, सहायता कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा